Good morning, student. Now, today our next chapter 6, number system and Boolean algebra. In this chapter, we will learn about element of computer processing, logical gates, Boolean algebra, switches, representation of NOT and OR gate, postulate theorems of Boolean algebra laws. Firstly, element of computer processing. You communicate with computer in the computer's language, which is binary language like telegraphy, in which a message is converted in a series of dot and dashes. There are some computer language. The computer work with what are known as bit, nibble, byte and words. आप जब कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो कंप्यूटर से जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो कंप्यूटर की भी एक खुद की लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर की लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कि हमारे टेलीग्राफी में कुछ मैसेजेस लिखते हैं उसे एक सीरीज़ में कन्वर्ट करते हैं, लाइक डॉट और डैशेस में। टेलीग्राफी में जब कुछ भी मैसेज राइट करते हैं तो उसे डॉट और डैशेस में कन्वर्ट करते हैं। और इसी तरीके से जब कन्वर्ट होता है तो कंप्यूटर इन्हीं एलिमेंट्स को हम कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। और ये कंप्यूटर पर वर्क किस तरीके से करते हैं, इन पॉइंट्स को, इन कैरेक्टर्स को हम लोग बिट, निबल, बाइट और वर्ड में मेज़र करते हैं। मैथमेटिशियन जॉर्ज बूल इन्वेंट द लॉजिक ऑपरेशन सिस्टम इन द mid-80s। मैथमेटिशियन थे हमारे जो जॉर्ज बुल है, उन्होंने लॉजिक ऑपरेशन mid-80s में डेवलप किया था। बिट, व्हाट इज़ बिट? बिट इज़ आइदर 0 और 1। इट इज़ द स्मॉलेस्ट कैरेक्टर विच अ कंप्यूटर रिकॉग्नाइज। बिट एक सबसे छोटा कैरेक्टर है जिसको हम मेज़र करता है कंप्यूटर, उसको आइडेंटिफाइड करता है। इसमें या तो एक ज़ीरो हो या 1, ज़ीरो, सिंगली ज़ीरो एंड 1, दैट इज़ कॉल्ड बिट। मीन्स ओनली ज़ीरो आपने राइट किया, दैट इज़ कॉल्ड 1 बिट। 1 राइट किया, 2 बिट। ओके। निबल, व्हाट इज़ निबल? इज़ फॉर्म्ड बाय 4 बिट्स। व्हेन वी यूज़ 4 बिट्स मीन्स 1 0 1 1, एंड इनको कभी भी आप रीड करो, बिट को, बाइट को, निबल को, जब भी हम बाइनरी नंबर को रीड करते हैं सो हम ऑलवेज़, अगर हमने कुछ भी ले लिया, राइट किया 1 0 1 1, इसकी बेस वैल्यू हमेशा 2 होती है। ठीक है, तो हम इसको हमेशा 1 0 1 1 ही रीड करेंगे। आप कभी भी इसको 1011 रीड करने की मिस्टेक नहीं करेंगे, बिकॉज इट वॉज रॉन्ग। ठीक है, हमेशा हम 1 0 1 1 लेंगे। और ये 1 0 1 1 जो वैल्यू हमने दी, दैट इज़ कॉल्ड निबल, क्योंकि इसमें कितने बिट्स हैं? 4, क्योंकि हमने 4 कैरेक्टर्स लिए। और ये हाफ बाइट के बराबर होती है। हाफ बाइट मीन्स 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। सो निबल हमारी हाफ बाइट के इक्वल होती है। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, विच इज़ स्मॉलेस्ट यूनिट of storage which a computer uses to store even a single character। और ये हमारी सबसे छोटी यूनिट होती है स्टोरेज की। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी जो हम देखते हैं, जो भी बिट्स और बाइट्स और KB, MB, GB, सो ये बाइट जो होता है वो हमारा सिर्फ 8 बिट्स के बराबर होता है। 8 बिट्स मीन्स 8 कैरेक्टर्स। ठीक है, द कैरेक्टर में बी एन अल्फ़ाबेट। अब कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हो स्पेशल कैरेक्टर हमको ये जितने दिखाए गए हैं, ये सारे भी हमारे बाइट में ही कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, ऑल्दो अ कंप्यूटर्स स्टोरेज कैपेसिटी इज़ मेजर्ड इन बाइट्स, द प्रोसेसिंग इनसाइड द कंप्यूटर इज़ डन इन वर्ड्स। जबकि हमारा कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी को हम बाइट से मेज़र करते हैं, तो जो भी वर्क हमारा होता है वर्ड में प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर में, वो CPU के ही अंदर कंप्लीट हो जाता है और हमारे सामने रिज़ल्ट आता है। हमारे सामने कोई भी कैलकुलेशन नहीं होती है। और इस
प्रोसेस को करने में उन्हें जस्ट अ सेकेंड लगता है। ठीक है, तो वो क्विकली एक्शन को कंप्लीट करते हैं। आपको कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, बट कंप्यूटर कैलकुलेट करके हमारी लैंग्वेज में आंसर कम देने में उसको सिर्फ कुछ ही सेकंड्स लगते हैं। वर्ड लेंथ, अब कंप्यूटर की वर्ड लेंथ पे आते हैं। बाइट हमारा हो गया बिट, निबल, बाइट, ये सारी स्मॉलेस्ट यूनिट है। सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी बिट, जो कि सिर्फ एक कैरेक्टर होता है। निबल में 4 कैरेक्टर्स होते हैं, बाइट में 8 कैरेक्टर्स होते हैं। वर्ड लेंथ, अ कंप्यूटर इज़ मेड बाय बाइट्स, कंप्यूटर जो बना हुआ है वो बाइट्स की लेंथ को लेकर के बना हुआ है। इट कैन बी 1 बाइट वर्ड, 2 बाइट वर्ड एंड 4 बाइट वर्ड और इवन मोर। और इसमें जो हमारे वर्ड होते हैं वो 1 बाइट के हो सकते हैं, 2 बाइट के हो सकते हैं, 4 बाइट के हो सकते हैं, या इससे ज़्यादा के हो सकते हैं। मीन्स 4 लेटर के 1 बाइट मीन्स 8 लेटर के, 16 लेटर के, 32 लेटर्स के, या उससे भी ज़्यादा लंबा वर्ड हो सकता है हमारा। अ कंप्यूटर इज़ स्पेसिफाइड्स 8 बिट्स, 16 बिट्स, 32 बिट्स, 64 बिट्स और 128 बिट्स। कंप्यूटर डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड लेंथ, कंप्यूटर को स्पेसिफिकली 8 बिट्स, 16 बिट्स, आपने सुना होगा 16 बिट्स की वैल्यू है, 32 बिट्स का है, 64 बिट्स का है, 128 बिट्स का है। ये सारा हमारा कंप्यूटर की वर्ड लेंथ पे वर्ड लेंथ पर ही डिपेंड करता है कि कंप्यूटर की वर्ड लेंथ हमारी कितनी है। अगर 128 बिट की है तो आप कोई भी एक वर्ड जो 128 बिट तक का है, मतलब उसमें 128 लेटर्स हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस वर्ड। अगर उससे कम है वैल्यू सो आप उसको ज़्यादा नहीं कर सकते। लाइक आपने 8 बिट्स का लिया है तो आप उसमें 8 ही कैरेक्टर अप्लाई कर सकते हैं। बिट्स कंप्यूटर डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड लेंथ, जो हमारे कंप्यूटर की बिट्स होती हैं वो वर्ड की लेंथ पे डिपेंड करती है, हमारा वर्ड कितना बड़ा है। लाइक अगर आप नंबर को ही अपना वर्ड चूज़ करें एज अ वर्ड, तो नंबर में कितने कैरेक्टर्स हैं 6, तो इसकी लेंथ कितनी हुई 6। ओके, a large world will process large quantity of data at one time. A computer using a longer word length would be a faster machine. और जो हमारा लार्ज वर्ल्ड, हमारी दुनिया है इतनी बड़ी, उसमें कई बड़ी मात्रा में हम प्रोसेसिंग करते हैं एक ही टाइम में। एक ही डाटा एक ही समय में कई बार प्रोसेस करता है। ठीक है, सो कंप्यूटर इस लार्ज वर्ड की लेंथ को बहुत ही जल्दी अब्जॉर्व करता है और हमको रिज़ल्ट दे देता है। नाउ अ डेज पीसीज आर अप टू 64 बिट्स, और आज के टाइम पे हमारी जो पीसीज हैं वो भी 64 बिट्स की आ रही है, मतलब वो 64 लेंथ का भी एक वर्ड ले सकता है, उससे बड़ा वर्ड नहीं ले सकता है। अगर उससे बड़ा वर्ड आप यूज़ करते हो तो कैलकुलेटर में आपने देखा होगा, कैलकुलेशन हम करते हैं जब उसकी कैपेसिटी से बाहर होने लगता है तो वो एरर शो करने लगता है। ऐसे ही हमारा कंप्यूटर भी एरर शो करने लगेगा। अब कैरेक्टर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रो 1 2 3 एंड रो n, तो इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन हमारा कॉलम 1 में 1 1 1 2, फिर 1n, इसी तरीके से सीरीज़ चलेगी 2 1 2 2 2n, 3 1 3 4 3n, n1 एंड nn। कॉलम 3 में रो 4 रो n एग्जिस्ट नहीं करती, मीन्स ये n तक नहीं जाता है। कॉलम 3 n वैल्यू तक नहीं जाता है, कॉलम 2 n वैल्यू तक जाता है, और कॉलम 1 की हर एक वैल्यू n तक जाती है। ठीक है, द कैरेक्टर कीज फ्रॉम अ कीबोर्ड इज रिप्रेजेंट इन बाइनरी कोड इन द कंप्यूटर। जब हमारी कैरेक्टर कीज़ है, जब भी आप कीबोर्ड से कोई भी कैरेक्टर प्रेस करते हो, कोई भी बटन प्रेस करते हो, सपोज़ आपको ए प्रेस करना है, आपको ए राइट करना है, तो आप ए प्रेस करोगे कीबोर्ड से, बट उसकी वैल्यू जो कीबोर्ड कंप्यूटर के पास फीड होगी, ठीक है, ए की वैल्यू वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी से फिर वापस से हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें एक आंसर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, देन दैट इज़ फ्रॉम द फॉर्म ऑफ, और ए की वैल्यू ये 0 और 1 के फॉर्म्स में लेते हैं। ये ए की वैल्यू किसके फॉर्म में लेंगे, 0 एंड 1 की फॉर्म में। इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं, कंप्यूटर नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता है।
और ये काम करता है हमारा कंपाइलर, जिसका काम ट्रांसलेटर काम होता है वो हमारी लैंग्वेज को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करने के बाद शो करता है। ठीक है, सो ये था हमारा कैरेक्टर कीज। व्हेन अ कैरेक्टर इज टाइप्ड फ्रॉम कीबोर्ड इट स्कैन कोड एग्जीक्यूटेड फ्रॉम रोम। जब कोई कैरेक्टर कीबोर्ड में हम प्रेस करते हैं तो वो उसको स्कैन करता है, और ये स्कैन का काम होता है हमारे रोम में, यानी कि रीड ओनली मेमोरी में, जो कि हमारे की एड्रेस को पता करती है, विच वॉज की फ्रॉम कीबोर्ड। आपने कीबोर्ड से कौन सी की प्रेस की है ये पता लगाना रोम का वर्क होता है। द कीबोर्ड इज डिज़ाइन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और ऐसा हमको पता है कि कीबोर्ड हमारी रेक्टेंगल मैट्रिक्स की तरीके डिज़ाइन की गई हैं। ऐसे रेक्टेंगल की अकॉर्डिंग है, कीबोर्ड्स हमारे रेक्टेंगल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की गई हैं। देन वेयर द कीबोर्ड इज डिज़ाइन इन अ फॉर्म इट हैज़ अ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। आपने भी देखा होगा उसमें रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं। Where the intersection of rows and column form a cell and a cell is addressed by row number followed by column number। और जो कि मिलकर के, अब देखिए इस तरीके से हमारा कीबोर्ड में वो कीज़ होती हैं, तो जब रोज़ एंड कॉलम्स मिक्स होते हैं तो एक सेल फॉर्म होता है, मिलकर के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक सेल फॉर्म होता है। उस सेल को हम एक नंबर से रिकॉग्नाइज करते हैं, लाइक अगर A, B, C, तो कीबोर्ड में ऐसे ही नेम्स हम शो करते हैं, देन वेयर द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, इसी को हम सेल बोलते हैं, और ये एक स्पेसिफाइड नंबर से रिकॉग्नाइज की जाती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर अरेंज इनटू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, यूजुअली द नंबर ऑफ रियल नंबर्स। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स नंबर का अरेंजमेंट होता है जिसको फिक्स किया जाता है रो और कॉलम में, वो ज़्यादा करके रियल नंबर्स होते हैं। व्हेन यू प्रेस ए फ्रॉम कीबोर्ड, जब आप कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं, इट्स एड्रेस गोज टू रोम एंड रोम स्कैन द एड्रेस एंड एग्जीक्यूटिंग इट्स अस्काई कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जब हम कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं, फिर ये ए हमारे रोम के पास जाता है, रोम इसके एड्रेस को स्कैन करता है और अस्काई कोड की हेल्प से, अस्काई स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, की हेल्प से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। फॉर ईच अस्काई कैरेक्टर एंड अस्काई कोड इन डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ डिफाइंड इन रोम। और रोम में हर एक लेटर को एक डेसिमल कैरेक्टर दिया गया, नंबर दिया गया है, किसकी हेल्प से? अस्काई की हेल्प से। इसको हम अस्काई पढ़ते हैं, ASCII। दिस अस्काई कोड इज ट्रांसफर्ड इनटू बाइनरी फॉर्म दैट इज 0 and 1। और ये अस्काई कोड को हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हम उनको 0 and 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं and transfer to RAM and then direct by CU and VDU to be displayed। और इसको RAM में ट्रांसफ़र करते हैं और इसको CU और VDU के द्वारा दर्शाते हैं। Recap: बाइनरी, हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल रिफर टू डिफरेंट नंबर सिस्टम। बाइनरी, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल क्या करते हैं? हमारे अदर नंबर सिस्टम को शो करते हैं। द वन दैट वी टिपिकली यूज इज़ कॉल्ड डेसिमल। और जो सबसे एक ज़्यादा करके हम लोग जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो टिपिकली पीपल्स यूज़ करते हैं, वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, जिसमें 10 कैरेक्टर होते हैं 0 से 9 तक, जिसकी वैल्यू होती है 10, और इसी को हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। दीज नंबर सिस्टम रिफ़र टू नंबर ऑफ सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट नंबर। ये नंबर सिस्टम हमारे नंबर सिंबल को रिफ़र करते हैं, शो करते हैं। इनका काम होता है नंबर को रिप्रेजेंट करना, दिखाना। इन बाइनरी नंबर सिस्टम में दीज आर ओनली 2 सिम्बल्स यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स। और बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 ही सिंबल होते हैं नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि होते हैं 0 and 1। ठीक है,
Then the binary system is useful in computer science and electric engineering. बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के लिए यूज़फुल होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए. इन बाइनरी वी यूज़ पावर ऑफ 2. और बाइनरी की बेस वैल्यू 2 होती है, इसीलिए हम उसका पावर भी 2 लेके चलते हैं. ठीक है. और 2 बेस क्यों होता है? क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 ही डिजिट्स होती है, 0 and 1. डेसिमल नंबर सिस्टम के पास 10 डिजिट्स होती हैं 0 से लेकर 9 तक. और इसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 तक होती है, इसकी बेस वैल्यू हम 10 लेते हैं. ठीक है. आपके पास ये टेबल है, ये टेबल शो हो रहा है. देन इस टेबल को आप कॉपी में ड्रॉ करोगे. इन डेसिमल नंबर सिस्टम देयर आर 10 डिजिट्स. जैसे कि हमने बताया उसमें 10 डिजिट्स होती हैं और उसका बेस वैल्यू 10 होता है हमेशा, कभी भी. और अगर बेस में 10 लिखा हुआ है इट मीन्स कि दी गई डिजिट डेसिमल फॉर्मेट में है. ऑक्टल नंबर के पास केवल 0 से 7 तक कैरेक्टर्स होते हैं, 0 से 7 तक नंबर्स होते हैं. और इसकी वैल्यू बेस वैल्यू 8 होती है, क्योंकि इसके पास सिर्फ 8 ही कैरेक्टर्स होते हैं. इसीलिए अगर आपकी किसी भी डिजिट में बेस वैल्यू 8 दी गई है तो वो ऑक्टल है, 10 दी गई है तो वो डेसिमल है, एंड 2 दी गई है तो वो बाइनरी डिजिट है. इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 डिजिट्स आती हैं. अब आपको लग रहा है 16 डिजिट कैसे आ जाती हैं? अभी तक हमारे पास केवल 10 और 2 डिजिट और 8 डिजिट की बात हो रही थी, अब 16 डिजिट पे. तो हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट आती हैं हमारे पास, लेकिन नंबर सिस्टम में तो 0 to 9 कैरेक्टर्स ही होते हैं. अगर आपके पास आपसे कोई पूछता है कि नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स होते हैं, तो हमारे पास हमेशा 10 डिजिट होते हैं, 0 to 9. ठीक है. 10 नंबर्स होते हैं 0 से 9. और अब इसमें 16 लाना है तो 0 to 9 हमारे नंबर्स आ जाते हैं. और ए टू एफ हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, किसमें? हेक्साडेसिमल में. हेक्साडेसिमल में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो 16 होते हैं. और हम लोग 10, 11, 12, 13, 14, 15 के प्लेस में यूज़ करते हैं ABCDEF रिस्पेक्टिवली. सो इसे हम कोड करते हैं ताकि हमारे जो वर्किंग हो रही है वो प्रॉपरली सेफ हो. ठीक है. इसका बेस वैल्यू 16 होता है. आपको कभी भी अगर हेक्साडेसिमल में नंबर लिख करके राइट करके दिया जाएगा तो उसका बेस वैल्यू हमेशा ही 16 होगा.